गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली हेल्प। फ्रेंड्स, आज है 21 मई 2020 और आज के दिन से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो डेली देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरा ये नंबर है 6261241942 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, चरण पादुका पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। चलिए देख लेते हैं क्या है चरण पादुका पहल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले श्रमिकों और मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान के द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार राज्य से जो श्रमिक गुजरते हैं उनको जूते चप्पल मुहैया कराती है, ठीक है, जिससे प्रवासी मजदूरों का दर्द कम हो सके। दोस्तों, इस पहल की शुरुआत दिनेश वर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले इंदौर के रऊ पुलिस स्टेशन में शुरू की गई थी, लेकिन यह धीरे धीरे सभी स्थानों पर फैल गई और सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया। चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों, जो जम्मू और कश्मीर है उसके बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष अभी बने हुए हैं R.K. छिब्बर। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। तो यह है इसकी डिटेल्स। राजेश कुमार छिब्बर को 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबेर इकबाल को बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। पिछले अध्यक्ष परवेज अहमद को पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पद से हटा दिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। निम्न में से किसके द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद एक 7 शीर्षकों का एक सेट प्रकाशित किया गया है? तो दोस्तों, ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, आप इन्हें देखकर आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ना, इसके द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ का प्रकाशन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। हम आगे देखते हैं इसके बारे में। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद 7 शीर्षकों का एक सेट प्रकाशित किया गया है, ठीक है दोस्तों। पुस्तक के संस्करण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रिंट और ई संस्करणों में लॉन्च किए गए थे, ठीक है। किताबें मानसिक तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए व्यवहारिक और मूल्यवान सलाह प्रदान करती है, जो महामारी और लॉकडाउन के परिणाम हो सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये जो किताब है ना, हमारे मानसिक तनाव और चिंता को दूर करती है, ठीक है। इसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पेपर में ये आ सकता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केनरा बैंक। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। केनरा बैंक गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। बैंक ने 30 जून 2020 तक
7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन भी शुरू किया। तो क्या है दोस्तों, ये गोल्ड लोन देना किसने शुरू किया? कैनरा बैंक ने। यह क्या कर रहा है कि जो 2019 की कोविड की महामारी है ना, इससे ग्राहकों को जो वित्तीय जरूरत है उनको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों अभी ये 30 जून तक लोन देगा और ये वार्षिक ब्याज दर है इसकी 7.65%। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम आ क्वारंटीन सिटी पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और इस पुस्तक से प्रश्न जरूर आ सकता है पेपर में। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम आ क्वारंटीन सिटी, इसके लेखक हैं दोस्तों फाग फाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों हम देखेंगे अब इनके बारे में। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक को फांग फांग द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पुस्तक चीनी लेखक द्वारा ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का एक संकलन है। मतलब ये सोशल मीडिया पोस्ट का एक संकलन है, ऑनलाइन है। ठीक है, यह कोविड-19 महामारी और घटनाओं का एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी दस्तावेज है जो वुहान की दैनिक जीवन की चुनौतियों और बदलते मूड और बिना विश्वसनीय जानकारी के क्वारंटीन होने की भावना को दर्शाता है। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है दोस्तों, 60 दिनों के लॉकडाउन के दस्तावेज है। मतलब 60 दिन, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों कैसा रहा लॉकडाउन, ऐसा। तो किसने लिखा है इसे? फांग फांग ने। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक ने भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं हम। विश्व बैंक ने भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक ने भारतीय कोविड सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया प्रोत्साहन के लिए $1 बिलियन की स्वीकृति दी है, जो भारत के प्रयासों में सहायता करेगा। ठीक है, विश्व बैंक हमें क्या करेगा? $1 बिलियन देगा। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $2 बिलियन का आश्वासन दिया था, लेकिन इसने दिया कितना हमें? $1 बिलियन। विश्व बैंक द्वारा समर्थन को 2 चरणों में वित्त पोषित किया जाएगा। मतलब ये जो हमें $1 बिलियन दे रहा है, इसको 2 चरणों में वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, 2020 के लिए $750 मिलियन का तत्काल आवंटन होगा और दूसरा $250 मिलियन का दूसरा वित्तीय भाग 2021 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकट किए गए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की प्रशंसा विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने प्रतिबद्धता के रूप में की है। सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के पहले चरणों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसे प्रतिबंधित करने और रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। विश्व रक्तचाप संघ पहल द्वारा सबसे पहले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस शुरू किया गया था। ठीक है, उच्च रक्तचाप को बढ़ा हुआ रक्तचाप एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ाती है। इसे अंधापन, गुर्दे की विफलता और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान है उसे अम्फान नाम दिया गया है। चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा प्रदान किया गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान का उच्चारण, जिसका उच्चारण उम्पुन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? उम्पुन के रूप में किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में एक बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान है जो उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को टक्कर दे सकता है। तो हमारे भारतीय मौसम विभाग IMD ने राज्यों को चेतावनी दी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण उनकी वार्षिक बैठक के महासागर बेसिन के लिए जिम्मेदार उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र निकायों के नियमों के आधार पर किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला और 9वां प्रश्न है। किसने कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रे विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, हम इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CSIR, केंद्रीय मैकेनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान डूंगरपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रे इकाइयों का विकास किया है। ठीक है दोस्तों, इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई और डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इन कीटाणु शोधन इकाइयों के आंतरिक उपयोग से लोगों के बीच कोरोना वायरस को संक्रमित करने के जोखिम को कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस मंत्री द्वारा 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ रक्षा परिक्षण अवसंरचना योजना DTIS के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। और दोस्तों, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री हमारे देश के। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों, जो घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगा। ठीक है, यह योजना रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी और 5 साल तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, योजना में निजी उद्योग के सहयोग से 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सहयोग स्वदेशी रक्षा उत्पादन की प्रक्रिया को आसान करेगा और बाद में रक्षा उपकरणों के आयात को कम करने में मदद करेगा, जिससे भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं को ग्रांट इन एड के रूप में 75% तक सरकारी धन मुहैया कराया जाएगा। योजना की बाकी 25% लागत विशेष उद्देश्य वाहन SPV द्वारा किया जाएगा, जो राज्य सरकारों और भारतीय निजी संस्थानों से बना होगा। दोस्तों, ये था मेरा करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज़ यार, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के सेशन को डेली देखेंगे तो पेपर में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा।